इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको तुरंत इंटरचेंज कर लेंगे। ठीक है, उससे हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑटोमेटिक बन जाएगा। चलो बिल्कुल सही। ठीक है, तो कितना, अब देखो 6 और 5 का तो मान लो है, लेकिन ऐसे ही अगर बात करते हैं 4 और 5 को बदल कर देखो, अगर अगर यहाँ पे मान लो मैंने लिखा था 5, यहाँ पे लिखा होता है 4, सपोज करो। अब देखो 1 2 5 6 7 इंक्रीजिंग ऑर्डर, 1 2 3 4 6 दिक्कत 7 नहीं होती इंक्रीजिंग सर। ऑर्डर, 1 2 3 4 7 इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सारा क्या है हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो एक एग्जांपल देना चाह रहे थे हम कि कुछ कुछ इवेंट्स ऐसे हैं जिसकी नंबरिंग अलग हो सकती है हर लोगों की। कुछ लोग यहाँ पे 5 लिखे होंगे, कुछ लोग यहाँ पे 4 लिखे होंगे, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, उससे नेटवर्क डायग्राम हमारा गलत नहीं होगा। तो कई लोग की नंबरिंग जो है वो इधर उधर हो सकती है, लेकिन लास्ट में मुझे क्या देखना है, लास्ट में सारा का सारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही होना चाहिए, हमें ये ध्यान देना है बस। ठीक है, कैसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ये जब क्रिटिकल पाथ निकालना बताएंगे तो सबको समझ में आ जाएगा कि कैसे फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग तो बस नंबरिंग एक फॉर्मेलिटी के लिए करते हैं, एक पाथ निकालने के लिए, क्रिटिकल पाथ वगैरह पता करने के लिए। आज हम बताते हैं कैसे क्रिटिकल पाथ निकाला जाता है। ये क्रिटिकल पाथ क्या होता है उसके बारे में बताते हैं आज। तो सबसे पहले तो हम एक एग्जाम्पल बताएंगे, क्रिटिकल पाथ कैसे निकाला जाता है वो बताएंगे, फिर समझ में आ जाएगा कि यहाँ क्रिटिकल पाथ होता क्या है। तो इसको मैं मिटाता हूँ। इसी क्वेश्चन पे चलो मैं बता देता हूँ, इसी क्वेश्चन पे क्रिटिकल पाथ निकालना हम बता दे रहे हैं। तो क्वेश्चन है, हम बोल दे रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है और 100% श्योर है गेट में पूछता है ये क्रिटिकल पाथ निकालना। सीपीएम पार्ट से गेट में क्रिटिकल पाथ निकालना ही पूछता है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है। तो क्रिटिकल पाथ के बारे में बात करेंगे। तो जैसे अब क्रिटिकल पाथ के बारे में बात करेंगे तो उसमें टाइम ड्यूरेशन भी दिया रहता है। जैसे एक्टिविटी ए है, ऊपर क्या लिखा रहता है, एक्टिविटी का नाम लिखा रहता है, और नीचे एरो के नीचे क्या लिखा रहता है, टाइम ड्यूरेशन, कि वो एक्टिविटी कितने दिन में, कितने दिन में हो या घंटे में हो, जिसमें भी हो खत्म हो रही है। तो मान लेते हैं एक्टिविटी ए जो है वो 2 दिन में खत्म हो रही है, तो नीचे मैंने क्या लिख दिया 2, मतलब एक्टिविटी ए को खत्म होने में 2 दिन लग रहा है। एक्टिविटी बी को खत्म होने में मान लो 3 दिन लग रहा है। एक्टिविटी डी 1 डे, जी जो है मान लो 2 दिन, एच जो है मान लो 4 दिन, ई जो है मान लो 2 दिन, एफ जो है 3 दिन, 5 है 1। ठीक, और आई जो है, आई के पास लिख दे रहे हैं, कुछ भी लिख दो यहाँ पे, 3 लिख दिया मैंने। सबको नंबर लिख रहे हैं ना, जो नंबर में छोटे छोटे लिख रहा हूँ वो सबको क्लियर दिखाई दे रहा है। यस सर। छोटे छोटे नंबर जो है सबको क्लियर दिख रहा है, छोटे छोटे नंबर जो मैं लिख रहा हूँ 2 3 ये सब। यस सर। हाँ, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहला काम होता है कितने पाथ हैं वो हम लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं कि इसमें कितने पाथ हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कितने पाथ बन रहे हैं इसके बारे में लिखेंगे हम। 7। कितने पाथ बन रहे हैं, सबसे पहला हमारा पाथ अगर बात किया जाए, कल मैंने समझाने के लिए ऐसे पाथ जब मैं बता रहा था मैं, तो ए डी जी एच इस तरह बता रहे थे ना, लेकिन जब भी पाथ लिखा जाता है, कल इवेंट बनाना सिखा, इवेंट कैसे पुट करते हैं ये मैंने सिखाया था। अब जब भी पाथ लिखना तो ऐसे ए मत लिखना 1 2, ठीक है, ऐसे इस तरह लिखना है। तो मान लो ए डी जी एच एक पाथ ये बन रहा है, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, पहला पाथ जो हो गया हमारा उसको हम लोग लिखेंगे 1 2 4 6 7, 1 2 4 6 7, सबको समझ में आ रहा है ये। यस सर। दूसरा पाथ जो है वो क्या है हमारा, और कोई बताओ, जैसे 1 2 3 6 7, ठीक है, 1 2 3 6 7, ऐसे टोटल कितने पाथ बनेंगे, सारा पाथ सब लोग लिखो। 1 2 3 5 7। बिल्कुल सही। तीसरा क्या हो गया, 1 2 3 5 7, और भी कोई पाथ है। यस सर है। 1 3 5 7। 1 3 5 7,
7. Yes, sir. 1367. 13567. 1357 इसके अलावा कोई पास? 67. हाँ। 1367. 1367. क्या 1367 67. तो पास? अच्छा पास हो गया हमारा। 1 3 और 6 7 अब सर 1 2 3 5 6 7 और कोई? 13567. बिल्कुल सही है। और किसी ने भी बोला था उसका शायद, और किसने बोला था ये? 13567 किसने बोला है अभी? एक और किसी किसी लड़के ने बोला है अभी। 13567. जिसने बोला है सही बोला था। एक और बात हो गया हमारा। छठा ऊपर लिख दे रहा हूँ मैं, जगह नहीं नीचे। छठवा में लिख दे रहा हूँ 1 3 5 6 7 ये हो गए। इसके अलावा भी कोई पाथ है क्या? 1 2 3 5 6 7. 5 6 7 1 2 1 3 2 5 6 7. 1 2 3 5 6 7 5 6 चलो 7. इसे भी लिख देते हैं। सर ये क्रिटिकल पाथ हो जाएगा ना सर? ये नहीं नहीं, लॉन्गेस्ट है ये सारे पाथ हैं। अब इसमें क्रिटिकल पाथ कौन है ये बताया जाएगा अभी। तो बड़ा वही होगा ना सर? कैसे? ये तो सारे पाथ हैं, लेकिन इन हाँ सब में सर। से कोई एक क्रिटिकल पाथ है, वो भी सिखाऊंगा मैं कि कौन सा होता है, कैसे निकाला जाता है क्रिटिकल पाथ। जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। अगला क्या बता रहे हो? सतवां पाथ। हाँ बोलो मोदी। 1 2 2 3 3 5 5 6 6 7 7. 7 ये हो गए। ठीक है, तो ये तो सारे पाथ हो गए। इसके अलावा भी कोई पाथ दिख रहा है किसी को? नो सर। ठीक, किसी को दिख रहा है इसके अलावा कोई पाथ? No, sir. No sir. अब देखो क्रिटिकल पाथ जनरली निकालते क्यों हम? जैसे मान लो ये हो गया हमारा, फिर सबसे पहले देखो ये निकालते कैसे हैं। अब सबका टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है, ठीक है, सब सब एक्टिविटीज का टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है। तो हम लोग करते क्या है, अब जैसे इस चीज को मैं फिर से लिख दूंगा, अभी यहाँ से मैं मिटा दे रहा हूँ। तो सातवां मैं पॉइंट लिखा हूँ 1 2 3 5 6 7, इसको मैं भी फिर से लिख दूंगा। मैं कहीं चार्ट में लिख दे रहा हूँ 1 2 3 5 6 7, अभी इसको मैं लिखता हूँ, अभी इसे मैं मिटा रहा हूँ इसके आगे समझाने के लिए। ये सारे पाथ सभी लोगों ने लिखा लिख लिया यहाँ पे। उसके बाद करना क्या, जैसे जब ये पाथ लिख लेना फिर उसके आगे से एरो लगाना और ड्यूरेशन काउंट करना कि इस पाथ में होने वाली एक्टिविटी में कितना टाइम लग रहा है। तो देखो 1 3 5 6 7, 1 से 3 कितना दिन? 3 दिन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो 3 प्लस 3 to 5, 3 to 5 कितना दिन? 3 दिन। 3 plus 3 प्लस 5 to 6, 5 to 6 में 3 दिन प्लस 6 to 7, 6 to 7 में 4 दिन। इस तरह लिखना इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 3 3 6 3 9 4 13 13. 13 डेज। 13 डेज, यहाँ पे मैंने डेज लिखना है। 13 डेज इज इक्वल्स टू 13 डेज। ऐसे ही इसकी बात करेंगे 9. 1 2 4 6 7, तो 1 2 4 6 7 देखो 1 से 2 2 4 प्लस 6 यानी 2 6 से 7 4, ये हो जाएगा हमारा 4 4 8 1 9 9 डेज। ऐसे इसमें देखो 1 2 3 6 7, 1 2 यानी 1 से 2 में 2 डेज, 2 to 3 में सी का मैंने कोई टाइम लिखा, मान लो 1 है, सी मान लो 1 है, तो 2 to 3 में हमारा 1 प्लस 1 2 3 6, 3 से 6 में 2, 6 से 7 में 4,
4 4 8 9 9 डेज। ठीक है, इसमें देखो 1 2 3 अब सबको समझ आ गया ना? इसका बताओ सब लोग, तीसरा यस चौथा सर। पांचवा बताओ। चलो सब लोग इसका निकालो। सर 7 सर टोटल। कितना आएगा? 7 डे सर, 7 डे। 7 डेज। ये बताओ। उसका भी 7 डे सर। ये भी 7 डेज। ये 9 डे। 9 डे। 3 2 सर 9। 9। ठीक है, और एक और जो लास्ट में मैंने लिखा था उससे मैं मिटा दिया था, उसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। जरा इसका बताओ। इस पाथ का 1 2 3 5 6 13 सर। 7। इसका कितना रहा है? तो 1 13 2 13 3 13 सर। इसका भी 13 आ रहा है। यस सर। ठीक है, चलो इसमें अब ये बताओ, मैं इसका डेफिनेशन बोल रहा हूँ और इसके डेफिनेशन को सुन के जरा मुझे सब ये बताओ क्रिटिकल पाथ कौन सा है। क्रिटिकल पाथ होता क्या है? क्रिटिकल पाथ इज द लॉन्गेस्ट सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे सब लोग। क्रिटिकल पाथ इज द लॉन्गेस्ट सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज इन अ प्रोजेक्ट प्लान। ठीक है, अब बस इतना ही सुन के बताओ। क्रिटिकल पाथ इज द लॉन्गेस्ट सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज इन अ प्रोजेक्ट प्लान। इस लाइन को सुन के क्या लग रहा है क्रिटिकल पाथ कौन सा होगा? ये 7th वाला सर, लास्ट का भी। तो 7 कैसे? सबसे ज्यादा टाइम ड्यूरेशन लगे। जिसमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है। ठीक, क्रिटिकल पाथ क्या होता है? वो पाथ होता है जिसमें होने वाली एक्टिविटीज जो है सबसे ज्यादा टाइम लेती हैं। कि जैसे मान लो इतने पाथ बने हैं तो ये 13 डेज वाला, जैसे जनरली एक ही आता है कोई पाथ, लेकिन कुछ कुछ में 2 आ जाते हैं, 3 आ जाते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में क्या हो गया, 2 पाथ ऐसे हैं जिसमें 13 दिन लग रहा है। अगर सबसे हाईएस्ट डेज की बात किया जाए तो सबसे हाईएस्ट डेज क्या आ रहा है हमारा? 13 डेज। ठीक है, 13 डेज जो है वो हाईएस्ट आ रहा है। 13 डेज जो है वो हाईएस्ट डेज आ रहे हैं। और वो इस पाथ में भी है, वो हमारा 1 3 5 6 7 में भी है और 1 2 3 5 6 7। तो ये जो दोनों पाथ हैं, इन दोनों पाथ को हम लोग क्या बोलेंगे? क्रिटिकल पाथ बोलेंगे। ठीक है, इन दोनों पाथ को हम लोग क्या बोलेंगे? क्रिटिकल पाथ बोलेंगे। अगर यहाँ पे मेंशन किया जाए 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6। तो थोड़ा क्या करो, बोल्ड कर देना। एग्जाम में जब पूछता है कोई क्रिटिकल पाथ उसको बोल्ड कर देना थोड़ा सा, जो पाथ बन के आता है। जनरली एक ही पाथ मिलेगा। हम ऐसा क्वेश्चन बना के लिखे हैं, ऐसा क्वेश्चन मैंने बना के लिख दिया है कि इसमें 2 पाथ मिल गया, और 2 पाथ मिल भी जाते हैं। 2 क्या 3 पाथ मिल सकते हैं क्रिटिकल, ऐसी बात नहीं है, कई पाथ मिल सकते हैं क्रिटिकल पाथ। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रिटिकल पाथ बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रिटिकल पाथ बोलेंगे। इसको मैं यहाँ पे बोल्ड कर दिया हूँ। ऐसे ही 1 3 5 6 7 है। 1 3 मैंने जनरली क्या किया है, लगभग सेम डेज लिया है कई एक्टिविटीज का, इसलिए 2 पाथ मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। 1 3 5 6 7 इस पाथ को हम लोग क्या बोलेंगे? क्रिटिकल पाथ बोलेंगे। क्रिटिकल पाथ क्या होता है? क्रिटिकल पाथ इज द लॉन्गेस्ट सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज इन अ प्रोजेक्ट। ठीक है, तो अब मैं कोई भी क्वेश्चन दूं तो क्रिटिकल पाथ सब लोग निकाल लोगे तुरंत? कोई पूछता है यस आंसर सर। क्या है, कोई पूछता है क्रिटिकल पाथ क्या है, तो वो सिर्फ यही निकालने के लिए बोलेगा एग्जाम में। और श्योर है 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन अगर 3 साल में 100% श्योर है, अगर गेट में पूछता है तो हर 3 साल के गैप में एक बार पूछ लेता है। और बीटेक एग्जाम में तो 100% गारंटी है क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, और इसमें कुछ है नहीं है, कुछ नहीं है। एक बार नंबरिंग कर देनी है नेटवर्क डायग्राम की, उसके बाद से क्या करना है? क्रिटिकल पाथ, सारे पाथ निकालने हैं और हर पाथ में कितना ड्यूरेशन है वो निकालना है। जिसमें सबसे ज्यादा ड्यूरेशन होता है वही हमारा क्या कहलाता है? क्रिटिकल पाथ कहलाता है। तो एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसको सब लोग क्रिटिकल पाथ। हाँ बोलो। सर एक बार और बता दीजिए कि आप कैसे ये 1 2 3 मतलब लिखे हैं। देखो जितने भी पाथ होते हैं, जैसे मान लो स्टार्ट इवेंट से लेके और लास्ट इवेंट तक, ठीक है,
स्टार्ट इवेंट से लेके लास्ट इवेंट तक जितने भी पाथ होते हैं पहले उसको लिख। अच्छा ये नंबरिंग कैसे लिखा हूँ पहले ये बताओ कि ये बताऊँ मैं, ये लाइन से नहीं सर वो नहीं, मतलब जैसे कि आप यहाँ पे पाथ फिगर ना, में लिखे हुए ना 1 और 3 के बीच में, हाँ 1 और 3 के बीच में थर्ड। 1 और 3 के बीच में क्या कह रही हो? सर जैसे जहाँ पे बी लिखे हुए हैं, नहीं आ रहा है जहाँ सर पे भी जैसे ये कि हम हाँ ये हाँ तीन तो में वहाँ पे ये आप मैं 3 तीन भी कैसे लिखे लिखा हुए हूँ ये हैं। पूछ रही हाँ हो? ये हाँ सर। ये मैंने अपने मन से लिख दिया है, ये मैंने अपने मन से लिख दिया है कि एक्टिविटी ए को 2 दिन लग रहा है, एक्टिविटी बी को 3 दिन लग रहा है, एक्टिविटी सी हमारा 1 दिन में अच्छा हो रहा है, एक्टिविटी डी हमारा, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये मैंने अपने मन से लिख दिया है कि इन सब एक्टिविटीज को इतना टाइम लग रहा है। एरो के ऊपर लिखा जाता है एक्टिविटी का नाम और एरो के नीचे लिखा जाता है एक्टिविटी का ड्यूरेशन। तो मैंने अपने मन से एक एग्जाम्पल लेके सर कोई भी ड्यूरेशन यहाँ पे डाल दिया है। अभी ठीक है मैं सर। क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उस क्वेश्चन का आंसर सब लोग बताएंगे। ये नेटवर्क डायग्राम है, एक्टिविटी लिख दे रहा हूँ मैं, नीचे सबके नीचे टाइम ड्यूरेशन, इसकी नंबरिंग भी करनी है सबको और फिर क्रिटिकल पाथ बताना है कि कौन सा पाथ हमारा क्रिटिकल पाथ है। देखो जब क्रिटिकल पाथ, इसका टाइम ड्यूरेशन लिख दे रहा हूँ, ये हमारा है 5 days। डमी वाले की नेमिंग नहीं हुई है, क्या चाहिए? तो डमी क्या लाइन बोल रही हो? बनाई है उसकी नेमिंग नहीं हुई है। पहली लाइन क्या थी, फिर से बोलना। आपकी जो डमी डमी लाइन बनाए हैं उसकी नेमिंग नहीं हुई है। तो डमी का नाम डमी है, डमी कोई एक्टिविटी, डमी में ना रिसोर्स होता है ना कोई टाइम होता है, डमी को हम लोग डमी ही बोलेंगे। डमी में टाइम क्या होता है, 0 होता है, ठीक है, ये बताने की जरूरत नहीं किसी को। इसमें टाइम ड्यूरेशन क्या होगा हमारा, 0। जब इसकी बारी आएगी इस पाथ की तो आप पे +0 लिख लेना। सारा टाइम लिख गया, सबको दिख रहा है ना सारा टाइम क्या क्या है। अब इसकी नंबरिंग तुरंत से सब लोग करो और मुझे बताओ क्रिटिकल पाथ क्या है।
नंबरिंग किसका हो गया? सर नंबरिंग Yes, हो गया। हो गया सर। हो गया ना। कुछ लोग की नंबरिंग भले ही इससे अलग होगी लेकिन क्रिटिकल पाथ सेम ही आएगा। जिनकी इससे अलग है और सही है, कोई टेंशन की बात नहीं है, बस इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। क्रिटिकल पाथ हमारा तो सही बस क्या कीजिए, जहाँ पे आप 3 लिखे हैं वहाँ पे 5 कर लीजिए। है। कोई दिक्कत नहीं, तुमने यहाँ पे 5 लिखा है ना, कोई दिक्कत नहीं, मैंने यहाँ पे सीरीज दिया। हाँ बस सीरीज तो सही होना गलत तो जाए। चाहिए। देखो तब यहाँ पे अगर 3 लिखोगी तो 4 के बाद सही 3 हो होगा जाएगा सर। ना। चलो नहीं, अगर यहाँ 3 लिखोगी तो 4 के बाद 3 आ जाएगा। नहीं सर, नीचे 4 लिख रहे हैं, डमी में 3 लिख दीजिए। अच्छा डमी में क्या यहाँ पे तुम सर 3 लिखी हो? हाँ यहाँ 4 लिखी हो और यहाँ हाँ 5 लिखी हो? कोई दिक्कत नहीं, यस तुम्हारा सर। भी सही है, ये भी सही है, आंसर वही सर आएगा। हेलो हाँ हाँ, कौन बोल रहा है? सर 6 की जगह 5 और 5 की जगह 6 कर दे तो 6 की बाकी सब जगह सेम 5 कह रहे हो? एक मिनट को, 6 5 की जगह 5 बोल रहे हो और 5 की जगह पे 6 बोल रहे हो। 4 5 7 8 4 6 7, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। जिन्होंने ऐसे लिखा है उनका भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सही दो आया है ना? यस सर यस 2 सर है। 31 ठीक 31। है, कौन सा पाथ? देखो मैं जो बना रहा हूँ, देखो किसी ने नंबरिंग भले कुछ भी 31 आ किया रहा है। है सर। हाँ जिनका भी 31 आया बिल्कुल सही। अब देखो नंबरिंग चाहे कुछ भी हो, पाथ जो मैं ADS बनाऊंगा बिल्कुल वही होगा जो बाकी लोगों ने बनाया। जैसे पाथ जो है हमारा, एक हमारा ये वाला होगा। अब क्या नंबरिंग किसी ने कुछ भी किया हो, पाथ हमारा ये, एक तो ये पाथ होगा और एक ये पाथ भी होगा। ये भी अलग बन रहा है ना? यस सर। यस सर। देखो तो वही मैं कह रहा था कि नंबरिंग चाहे किसी के कुछ भी हो, पाथ वही वाला बनेगा। तो पाथ जो है वही वाला बनेगा। जैसे मान लो किसी ने यहाँ किसी ने 4 के बाद 5 लिखा है और किसी ने 4 के बाद 6 लिखा है, लेकिन जब कोई यहाँ पे 4 के बाद 6 लिख रहा है, ठीक है, कोई जो है वो 4 के बाद 5 लिख रहा है, लेकिन इसका टाइम ड्यूरेशन तो सब लोग यहाँ पे 10 ही लिखोगे ना, यहाँ पे 10 ही लिखोगे। वो लिखिएगा 4 से 6 के बीच में 10, बाकी लोग लिखेंगे 4 से 5 के बीच में 10, मतलब टाइम ड्यूरेशन सब लोग क्या लिखोगे? 10 ही लिखोगे, मतलब ऐड जो है 10 ही कर रहे हो, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। नंबरिंग चाहे कुछ भी रहे, बस ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, बाकी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आंसर सबका सेम आएगा, क्रिटिकल पाथ हमारा सेम आएगा। बस नंबरिंग में क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, बस इतना ध्यान रखें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, बाकी कुछ भी रहे। तो ये सबको समझ में आ गया तो इनको कुछ क्वेश्चन हम ग्रुप में भेजते हैं कि नंबरिंग करके जब मन करे तब हमको रिप्लाई कर देना, अभी जरूरी नहीं कि तुरंत करो, आराम से। तो क्लास हम अब एंड होने वाली है, तो हम एंड कर रहे हैं अब।